जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से पीकू की दुनिया में। ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है सुबह की शुरुआत से। सुबह की शुरुआत हो रही है, अभी का टाइम हो रहा है हमारा 6:30, सुबह का 6 बज रहा है और मैं लगी हूँ किचन में। सानवी का स्कूल स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए अभी सुबह सुबह रेडी कर रहे हैं नाश्ता। सुबह सानवी स्कूल जाती है ना, तो उसके लिए सुबह ना ओट्स बना करके ही देते हैं मॉर्निंग में। ओट्स उसके लिए गैस पे डाल दी हूँ। वैसे फ्रेश व्रेश होने के बाद ना आ गए थे किचन में डायरेक्ट। सानवी को भी जगा दी हूँ मैं, वो जग गई है। उसके लिए डाल दिए हैं किचन में ओट्स। ओट्स खा के जाती है, लंच बॉक्स में कुछ हल्का सा नाश्ता दे देती हूँ मैं। तो उसके बाद और साथ साथ में ना हमारा मेहंदी भी मिक्स हो गया था। मेहंदी वैसे ना रात में ही फूलने के लिए दे दिए थे। मेहंदी लगाएंगे आज बालों में। एक पैकेट में डाली हूँ उस मेहंदी के साथ, एक पैकेट डाली हूँ नूपुर का पैकेट और एक पैकेट डाले हैं उसमें निशा का जो ब्राउन कलर आता है ना, वो वाला डाले हैं। और साथ ही में ना उसमें डाले थे को थोड़ा कॉफ़ी भी, क्योंकि रात में ही फूलने के लिए दे दिए थे ताकि अच्छे से मिक्स हो, सुबह में लगा सकूँ। क्योंकि सुबह अगर जल्दी जगने के बाद सानवी स्कूल जाएगी ना, उसको स्कूल भेज करके फिर मैं मेहंदी लगा लूँगी, ताकि पूरा दिन नहीं तो ना मेहंदी सुखाने में ना फिर अलग से टाइम देना पड़ता है। साथ साथ में हमारा काम भी हो जाएगा, फिर हमारा मेहंदी भी सूख जाएगा। तो इसलिए ना रात में ही फूलने के लिए दे दिए थे। उसके बाद फिर सानवी को रेडी वेडी खाना खिला के रेडी करके उसको तो स्कूल भेज दिए। उसको स्कूल भेजने के बाद ये सारा कपड़ा जो था ना मेरा, कल ही शाम में जो कल मॉर्निंग में जो साफ़ किए थे, सारा कपड़ा ऐसे ही रखा था, फोल्ड नहीं किए थे। क्योंकि रात में ना थोड़ा लेट हो गया था, तो कि कभी कभी ना लेट हो जाने के कारण ना नहीं हो पाता है। शाम में तो फोल्ड नहीं कर पाए थे तो रखा ही था बेड में। तो सोचे अभी ही फोल्ड कर लेती हूँ। सानवी स्कूल चली गई थी, उसके बाद आ गई थी मैं सारा कपड़ा को फोल्ड करने। सारा कपड़ा वपड़ा सेट कर लेंगे पहले, और उसके स्कूल जाने के बाद ना उसके बाद ही मैं वहाँ बेड से जो जगती है ना, तो बेड ऐसे ही रहता है बिखरा पड़ा, तो वो जल्दी निकल जाती है स्कूल के लिए। उसके बाद बेड को फिर ठीक करती हूँ मैं। सुबह सुबह सो करके जगती हूँ ना, तो सबसे पहले ना हमारा काम होता है फ्रेश व्रेश होना। फ्रेश व्रेश होने के बाद थोड़ा सा लगाते हैं बाहर में चक्कर, थोड़ा सा बाहर से घूम फिर करके आती हूँ, फिर लगाती हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ही होते हैं थोड़ा सा योगा करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ना हमारे लिए एक रूटीन सा बन गया है। अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, हमारे गले में ना गर्दन में एक अलग सी अकड़न आ जाती है, और गर्दन के दर्द से ना हम कुछ दिन बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं। कभी कभी अगर एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस में हमारा चलता रहता है ना, तो हमारा गर्दन भी वैसा अकड़न सा नहीं होता है, दर्द नहीं होता है। नहीं तो जिस दिन गर्दन में अगर दर्द हमारा जम जाए ना, तो इतना दर्द होता है ना, आप लोगों को बता भी नहीं सकते, परेशान हो जाते हैं दर्द से। उस दिन मैं वीडियो भी नहीं अपलोड करती, कुछ नहीं करती, मोबाइल तो देखने का मन ही नहीं होता है उस दिन मुझे। तो इसी के कारण ना अगर एक्सरसाइज हमारा रेगुलर बेसिस में नहीं चलता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए इसको ना इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं हम, तो उसको डेली मॉर्निंग में, अगर जिस दिन सुबह सुबह ना अगर लेट से सो के जगते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं सुबह ना, तो फिर भी ना शाम के टाइम में मैं उसको, या दोपहर में किसी भी टाइम में ना उस एक्सरसाइज को थोड़ा सा टाइम देते हैं, ताकि थोड़ा सा आप खुद को फिट रख सके, अच्छा सा हेल्दी रह सके। तो एक्सरसाइज करने के बाद ही आ गए थे सानवी को रेडी वेडी करने। फिर हम लगा लिए मेहंदी, मेहंदी भी लगा लिए। उसके बाद आ गई मैं पोछा लगाने। साथ साथ में हमारा ढेर सारा काम भी हो जाएगा, मेहंदी भी सूख जाएगा। इसीलिए ना सुबह सुबह ही मेहंदी लगाना ना अच्छा होता है, ताकि हमारा मेहंदी भी सूख जाता है और टाइम पे हमारा काम भी मैनेज हो जाता है, नहाना धोना सब कुछ टाइम पे हो जाता है। मैं जिस दिन भी मेहंदी लगाती हूँ ना, तो सुबह नहाती नहीं हूँ पहले। पहले ना झाड़ू पोछा सारा घर का साफ़ सफाई करके खाना भी बना लेते हैं, नाश्ता भी रेडी कर लेते हैं। मेहंदी लगा करके ही नाश्ता वास्ता रेडी कर लेती हूँ मैं, उसके बाद ही नहाती हूँ। क्योंकि नहीं तो फिर ना कितना भी नहा करके मेहंदी बाल बाद में धोना, तो फिर मन फ्रेश उतना अच्छा सा नहीं लगता है। मन तो होता है कि फिर से नहा लूँ, बाल झुका के धोने से मुझे सुकून सा नहीं मिलता है। तो इसीलिए ना मेहंदी के साथ साथ बाल धोना नहाना सब एक साथ हो जाता है। तो इसी के लिए ना हम एक साथ ही करते हैं कि मेहंदी लगा करके हमारा काम भी निपट जाता है, साथ साथ में हमारा फिर मेहंदी भी सूख जाता है। तो मेहंदी भी लगा था और फिर आ गए थे पोछा लगाने। पोछा कंप्लीट होगा तब तक शानवी स्कूल में ही है, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे नाश्ता। नाश्ता में आज क्या बनाने वाले हैं ये भी नहीं सोचा है हमारा। वैसे मॉर्निंग में क्या बनाती हूँ ना, तो ये चीज़ ना रात में ही डिसाइड करना पड़ता है, नहीं तो ना और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। रात में अगर डिसाइड किया रहता है ना, तो सुबह जल्दी से फ्रिज से निकालो क्या बनाना है, वो चीज़ के लिए जल्दी जल्दी रेडी कर लो। क्योंकि हस्बैंड को भी तो टाइम पे ऑफिस जाना होता है। वो वहाँ स्कूल से आने के बाद ना, शानवी तो स्कूल से आती है 10 बजे, तो हस्बैंड यहाँ पे नहा धो करके रेडी होके रहते हैं, फिर जाते हैं उनको शानवी को लेकर के आते हैं।
और यहाँ पे छोड़ते हैं, फिर नाश्ता करके निकलते हैं ऑफिस के लिए। वैसे जब हम गए फ्रिज खोले तो फ्रिज में मिला मुझे पनीर, क्योंकि कल ना दूध फट गया था। तो दूध फट गया था तो इसके लिए पनीर, उसको पनीर छाँक करके रख दिए थे कपड़ा में। तो पनीर था तो सोचे पनीर ही बना लेते हैं, आलू पनीर की सब्जी और दाल रोटी बन जाएगा। सुबह सुबह ना हमारा ऐसा ही रूटीन होता है कि सुबह ना सब्जी दाल चावल, दाल रोटी बन जाता है जो भी होता है। और चावल ना नहीं बनाती हूँ मैं लंच में, जो चावल रहता है ना तो लंच में दोपहर में 1 से 1:30 के आसपास ना हम चावल चढ़ाते हैं। 2 बजे तक हमारा बन के कंप्लीट हो जाता है और फिर हम लोग 2 2:30 बजे तक खाना खाते हैं। तो ऐसा ही रूटीन होता है हमारा अक्सर। तो और फिर निकाले पनीर फ्रिज से और फिर पनीर लेकर के आए और आलू भी उबलने के लिए कुकर में दे दिए थे एक साइड। और फिर बना रहे थे अभी आलू पनीर का सब्जी और रोटी दाल बनाऊंगी। दाल अगर नहीं हो तो शानवी का होता ही नहीं है, उसके लिए तो मुझे डेली ही दाल बनाना पड़ता है। अगर हम लोगों को ना कभी कभी ना जैसे कुछ कुछ सब्जी होता है ना, कुछ कुछ सब्जी के साथ चावल अच्छा लगता है खाने में। मुझे तो दाल के साथ ज़्यादा चावल ना पसंद नहीं है, मुझे तो सब्जी के साथ ही चावल, रस वाला सब्जी, हल्का ग्रेवी वाला सब्जी और चावल के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन दाल ना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन सानवी के लिए मुझे तो डेली दाल बनाना पड़ता है, उनको तो दाल रोटी के साथ भी चावल के साथ भी देना पड़ता है। क्योंकि बच्चों को क्या दूँ फिर, प्रोटीन ये सब तो देना ज़रूरी ही पड़ेगा बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए। तो फिर उनके लिए दाल भी डाल दिए। दाल वैसे ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, थोड़ा हम लोग वैसे चावल के साथ, हस्बैंड भी तो नहीं ही खाएंगे मुझे पता है, क्योंकि पनीर आलू का सब्जी बन रहा है ना तो उनको तो और भी ज़्यादा पसंद है आलू पनीर का सब्जी। आलू भी उबल रहा था साथ साथ में हमारा, और पनीर भी, इधर पनीर भी हम फ्राई कर रहे थे। मुझे फ्राई किया हुआ पनीर ना बहुत, किसी कोई अधिकतर रेस्टोरेंट स्टाइल सब में या कहीं पे भी कोई डिश मोबाइल में भी देखती हूँ मैं, एक बहुत सारा पनीर का डिशेस, तो उसमें भी ना पनीर को फ्राई करके नहीं डालता है। और जैसे रेस्टोरेंट में भी खाने जाती हूँ ना बहुत बार, तो कहीं पे भी ना पनीर को फ्राई करके नहीं डालता है, ऐसे ही पनीर डालता है। लेकिन मुझे ना जहाँ तक पनीर फ्राई किया हुआ ज़्यादा पसंद है। फ्राई किया हुआ पनीर का ना एक टेस्ट, अलग ही टेस्ट आता है उसका खाने के बाद। तो मुझे ना हर, चाहे कोई भी हो, पालक पनीर हो या किसी भी डिश में ना, मैं पनीर को फ्राई करके ही डालती हूँ। बिना फ्राई किए हुए पनीर ना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, एकदम लगता है कि दूध का फटा फटा कच्चा कच्चा टाइप का ऐसा लगता है। तो फिर ना पनीर को भी फ्राई कर लेंगे पहले और फिर उसके बाद आलू को फ्राई करेंगे, फ्राई करके डालेंगे। फिर टमाटर को भी ना इसमें मैं फ्राई करके ही डालती हूँ, टमाटर को पीस करके इसमें नहीं डालते हैं। आलू वाला पनीर में ना फ्राई करके टमाटर को भी डालेंगे। तो पनीर को पहले फ्राई करके निकाल लिए, फिर फ्राई करोगे टमाटर और फिर उसके बाद आलू फ्राई करेंगे। तो टमाटर भी काट के डाल दिए थे तेल में, हल्का नमक और हल्दी के साथ फ्राई करने के लिए। ये जब हो थोड़ा सा, जब अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसको निकालेंगे। और फिर डाल रही थी तब तक हमारा टमाटर भी इधर फ्राई हो रहा था। और फिर कुकर में आलू तो निकाल लिए थे, आलू उबाल के फिर सानवी के लिए दे रहे थे दाल, क्योंकि दाल बनना ज़रूरी है सानवी के लिए। तो एक साइड तब तक दाल भी बन जाएगा हमारा, तब तक सब्जी भी रेडी हो जाएगा। फिर आटा गूंद करके मैं रख दूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। और आलू जो उबला हुआ होता है ना, इसको हम ना बिल्कुल भी पानी में नहीं देते हैं। पूरा ना पानी में देने के बाद ना आलू का जो ये होता है ना, एकदम ही कड़ा सा हो जाता है। वो जो आलू होता है ना, नरम नहीं होता है। और आलू उबलने के बाद ना इसको गर्म गर्म ही, मुझे छीलने में भी नहीं बन रहा था। कभी भी आलू उबाला हुआ, चाहे आलू पराठा बनाओ या आलू का कोई भी सब्जी उबाला हुआ बनाते हैं ना, किसी भी सब्जी में उबला आलू डालते हैं तो उसमें ना आलू को बिल्कुल भी पानी में नहीं देना चाहिए, चाहे आलू का चोखा ही क्यों ना बनाए। पानी में देने के बाद ना उस आलू का जो टेक्सचर होता है ना, एकदम ही जम सा जाता है, वो उसका उतना स्वाद नहीं आ पाता है। इसलिए ना उसको पानी में बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। और इसको गर्म गर्म ही छील करके फिर डाल दिए कढ़ाई में, फ्राई हुआ थोड़ा हल्का, तो फिर इसमें डाले थे प्याज और लहसुन को पीस करके मिक्सर में ग्राइंड किए थे। और उसको भी फ्राई किया हुआ आलू में ही डाल करके हल्का फ्राई करके फिर उसमें ही पनीर डाल दिए। और ये जो सब्ज़ी है ना, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, रोटी भी हो चावल दोनों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। फिर दाल भी बन गया था, दाल भी निकाल लिए थे, आटा भी मिक्स करके रख दी हूँ मैं। फिर बनाऊँगी रोटी। और कपड़ा भी ना बहुत सारा बाथरूम में डाल करके रखे हुए हैं धोने के लिए, तो सब्जी बना के रख लूँगी मैं। तब तक टाइम हमारा बचा था, टाइम हमारा अभी था हमारे पास। तो चली गई थी मैं फिर कपड़ा साफ़ करने के लिए। तब तक इतना में सानवी भी आ गई थी स्कूल से। फिर हस्बैंड को जल्दी जल्दी फटाफट दे दिए थे रोटी बना करके। हस्बैंड जब चले गए खा करके, फिर सानवी को भी खिला दी और फिर मैं आ गई थी नहाने के लिए बाद में। इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं भी मत जाइएगा।
और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा हमारा ब्लॉग। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं। बाय बाय।